रेस्पिरेशन हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था, ठीक है। तो आज हम पहले तो रेस्पिरेशन का आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दैट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड, इन आवर बॉडीज। तो असल में देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि पहले मैंने डिस्कस करा था कि हीमोग्लोबिन होता किस लिए है, ठीक है, यूज़ किस लिए आता है। तो हमें पता है कि आपके लेट से ये लंग्स हैं, ठीक है, कान जैसे लंग्स आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपके सेल तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो ब्लड का कंपोनेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो वो आपका हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरी होता है। अब देखिए अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज़ होती है, उसका नाम होता है एनीमिया। एनीमिया, ठीक है। तो ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि असल में वो जो पर्सन है वो एनीमिया से सफ़र कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आप देखिए जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा सर्कुलेशन के लिए तो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कम हो गई तो मतलब कि बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो एनर्जी प्रोड्यूस होना कम हो गई, तो इसलिए आप हो सकता है इसकी वजह से वीक हो जाए, ठीक है। आपका कलर उड़ सकता है चेहरे का, हो सकता है पेल हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसी चीज़ को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए और मुझसे ज़रा चेक कराइएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि असल में रेस्पिरेशन हो चुका है ख़त्म। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया, आपने खाने को डाइजेस्ट कर लिया, अब उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट तो करो। तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में देखेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन अपने अंदर देखेंगे कि हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी देख लेते हैं कि अ लाइफ प्रोसेस which is required to provide essential things to various parts, ठीक है, वेरियस पार्ट्स। तो हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन आपका ह्यूमंस में भी होता है और आपका प्लांट्स में भी होता है। तो ह्यूमंस में तो हम समझिए कि हमारा बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम तो दिमाग विमाग सब कुछ यूज़ करते हैं कि कब क्या कहाँ ब्लड जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, लंग्स वगैरह सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले प्लांट्स का पढ़ लेते हैं कि भाई प्लांट्स भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जबकि उनके पास अपने कोई दिमाग नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो भी वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन पोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके के होंगे। सबसे पहले तो एक होगा फॉर वाटर एंड मिनरल्स और एक होगा आपका फॉर फूड। तो वाटर मिनरल्स के लिए जो यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं, एक वेसल है जिसको हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है, पढ़ा ही है आपने 9th क्लास में। और फूड के लिए आपका यूज़ होता है फ्लोएम, ठीक है। तो ये आपका किस लिए होता है? फॉर वाटर एंड मिनरल्स, और ये फॉर फूड स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर हम जाइलम की डायरेक्शन देखें तो जाइलम किस डायरेक्शन में वर्क करता है? सिर्फ अपवर्ड्स ही वर्क करता है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इनका मतलब फ्लोएम आपका खाना खाना तो हर डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि असल में आपके जाइलम के क्या क्या पार्ट्स थे। आपने 9th में पढ़े थे जाइलम के आपके 4 पार्ट्स थे। एक था ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो
तो जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए दो ही इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, आपके जो ट्रैकेट्स हैं और वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ही इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि जाइलम स्क्लेरेनकाइमा का क्या यूज़ था, वो बेसिकली आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता था जाइलम वेसल को, और पेरेनकाइमा इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ तो उसके भी आपने चार पढ़े थे, क्या क्या? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम सीव ट्यूब्स, ठीक है, और कंपेनियन सेल्स, ये चार पढ़े थे। नाउ तो फ्लोएम के आपको दो ही पढ़ने हैं, एक है आपका सीव ट्यूब्स और एक है आपका कंपेनियन सेल। तो वो दोनों आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि सेम पेरेनकाइमा इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड स्क्लेरेनकाइमा इज़ यूज्ड फॉर सपोर्ट। ठीक है, ये दो के बारे में आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में। तो सबसे पहले ट्रैकिड्स की बात करते हैं, एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर असली में हम प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से आपका वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और किस तरीके से आपका फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैकिड्स क्या करते हैं? ट्रैकिड्स एक तरीके से डेड सेल्स है, ठीक है, जो कि आपके कंडक्शन ऑफ वाटर में सिर्फ पार्ट लेता है। ठीक है, तो इलांगेटेड एंगुलर dead cells which involved in conduction of वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। अब असली मेन काम वेसल्स का होता है, जो कि वेसल्स आपने देखा होगा इस तरीके से लगी रहती है एक के ऊपर एक, ठीक है, और यहाँ से इस वेसल से इस वेसल में ट्रांसपोर्ट होता है, इस वेसल से इस वेसल में, और ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट करता चला जाता है। तो असली काम आपका वेसल्स में, अगर हम जाइलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेसल्स की डेफिनेशन, दीज आर द सिलेंड्रिकल ट्यूब like structure placed one above another which forms channel for the conduction of water। ठीक है, आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए बेसिकली कंडक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ अब अगर हम बात करें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की, जो कि आपका फ्लोएम का पार्ट है, तो सीव ट्यूब्स किस लिए यूज़ आती है? सीव ट्यूब्स आपका मेन पार्ट है जहाँ पे बेसिकली आपका फूड, आपको कहाँ पता है फूड कहाँ बनता है? फूड अभी आपने पढ़ा, सारा का सारा फूड आपकी लीव्स बनाती है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से आपका सारा फूड बनता है लीव्स में। अब लीव से सारे बॉडी पार्ट में आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फूड। तो मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से, जिन ट्यूब्स की वजह से खाना ट्रांसपोर्ट होता है, वो है आपकी सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स, तो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या बनता है, C6H12O6 जो आपका बनता है, उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सीव ट्यूब्स के बाद आते हैं उसके कंपेनियन सेल, नाम से ही कह रहा है कंपेनियन सेल। तो असल में कंपेनियन सेल एक तरीके से उनके साथी, ठीक है, जैसे हाथी मेरा साथी टाइप से, वो क्या करते हैं कि वो असल में उन्हें बताते हैं। अभी हमने जैसे देखा कि जाइलम की एक ही डायरेक्शन है कि वो सिर्फ अपवर्ड्स जा सकता है, बट अगर फ्लोएम की बात करें तो फूड तो हर एक पार्ट में कभी भी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स उनको ये बताते हैं कि आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, साइड जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो बेसिकली कंपेनियन सेल का यही काम होता है। कंपेनियन सेल्स रेगुलेट
मतलब tells where to go, either upwards or downwards। ठीक है। the activity regulate the activity of food in sieve tubes। ठीक है, सिंपल हाथी मेरा साथी वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमने इन सब की डेफिनेशंस देख ली। अब बारी आती है कि असल में हम वो प्रोसीजर पढ़े कि किस किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाटर और फूड होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, आपको क्या क्या ट्रांसपोर्ट करवाना है? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, एक चीज़, एंड फूड। तो जब हम वाटर मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस से आपके जो प्लांट्स है वो वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक है आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और एक है आपका रूट प्रेशर मेथड। ठीक है, वहीं जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की। तो ट्रांसपीरेशन की अगर हम सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन देखना चाहें तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? सिंपल द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल parts of the plants, that is कहाँ से आपका ट्रांसपिरेशन होता है? आपके लीव्स एंड स्टेम्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बेसिकली आपने देखा होगा कि कई कई जगह जहाँ मतलब लीव्स होती है उनकी लीव्स में पानी आ जाता है और पानी वो इवापोरेट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन किस तरीके से आपका कंडक्ट करवाता है वो प्रोसेस देखते हैं। असल में क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं, एक लेट से मैंने ट्री ले लिया, ठीक है, ये आपका ट्री है, तो इस ट्री की कुछ ना कुछ रूट्स होंगी, ठीक है, जहाँ से वो पानी लेगा। तो आप पानी यहाँ पर डालते हैं, ये आपका जाता है वाटर, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O। ठीक है, अब देखिए चाहे कोई भी चीज़ है, आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज़ अगर बनती है तो किससे बनती है? आपके सेल से। तो ये भी काफ़ी सारे सेल से बना होगा एक ट्री, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे सेल्स होंगे, और ये पूरे के पूरे सेल्स आपकी रूट तक जाते हैं, मतलब रूट तक यहाँ पे आपके सेल्स रहते हैं। अब देखिए, जब हर एक सेल की मैं जब बात कर रहा हूँ तो हर एक सेल में कुछ ना कुछ एक वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, तो अब वाटर कंटेंट क्या करता है? देखिए यहाँ पे सन शाइन कर रहा है, तो सन की गर्मी से जो आपका यहाँ का जो सबसे टॉप में जो आपका सेल है उसका वाटर कहाँ जाएगा? उसका वाटर कंटेंट उड़ जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जो नीचे वाला सेल है वो कोशिश करेगा कि उस वाले जो जिस सेल का वाटर कंटेंट गया है उस वाले सेल को कवर अप करे। तो जिसका वाटर कंटेंट यहाँ गया, इसका यहाँ गया, इसका यहाँ गया, और ऐसे ऐसे आपका रूट तक चलता रहता है। तो जैसे ही रूट में जाएगा तो एक ऊपर चला गया, तो यहाँ से ये जो आपने पानी डाला ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे आपका पूरा का पूरा ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है ताकि कि आपके सिंपल अपवर्ड्स डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, इसको अपने वर्ड्स में आप लिखेंगे क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए, अब बात आती है आपके रूट प्रेशर की। ठीक है, कि असल में रूट प्रेशर किस तरीके से काम करता है ताकि कि आपका वाटर सप्लाई हो सके। तो लेट से ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, उसकी ये रूट्स हैं, ठीक है, ये उसकी रूट्स है। तो आपको पता है कि रूट के अंदर कुछ ना कुछ वाटर और मिनरल्स होंगे, ठीक है, और जो आप पानी डाल रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ वाटर और मिनरल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये रूट मतलब जो प्लांट होता है, प्लांट ऐसा बहुत कम होता है कि असल में वो अपनी एनर्जी लगा रहा है। तो प्लांट क्या करता है, अपनी एनर्जी लगा के यहाँ के जो मिनरल्स है
सारे के सारे मिनरल्स अपने अंदर यूज़ कर लेता है, ठीक है। सारे मिनरल्स वो खींच लेता है अपनी एनर्जी लगा के, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। जब प्लांट अपनी एनर्जी लगा रहा है स्पेसिफिकली कि भाई मुझे कुछ काम करना है, क्योंकि प्लांट जनरली काम करता नहीं है, मतलब अपनी एनर्जी इस तरीके से लगाता नहीं है, तो प्लांट ने एनर्जी लगाई ताकि कि सारे के सारे मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वो खींच सके अपने रूट के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो आपके एक्टिव प्रोसेस के थ्रू आपके सारे के सारे मिनरल्स यहाँ आ गए, तो आपके यहाँ पे एक मिनरल और बढ़ जाता है और यहाँ से मिनरल गायब हो जाता है। अब बचा क्या, अब सिर्फ वाटर बचता है, तो वाटर भी यहाँ पे आके आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऊपर, ठीक है। बट असल में क्या होता है ट्रांसपिरेशन में, आप बड़े पेड्स हैं तो बड़े जो आपके ट्रीज़ वगैरह हैं उन पे ट्रांसपिरेशन सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पूरा ऊपर तक आपको वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बट अगर हम रूट प्रेशर की बात करें तो ये लॉन्गर ट्रीज़ के लिए वैलिड नहीं है। लॉन्गर ट्रीज़ में मतलब इनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक्टिव प्रोसेस काम कर रहा है, मतलब प्लांट को एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि कि वो कुछ मिनरल्स ले सके। तो अब वो जब मिनरल ले रहा है तो अपने आधे से ज़्यादा एनर्जी तो अपनी इस मिनरल लेने में लगा दी, तो कितना तो वो ट्रांसमिट और ऊपर कर पाएगा, कितना तो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्गर ट्रीज़ के लिए आपका रूट प्रेशर इतना अच्छा मेथड नहीं है। तो जनरली जो लॉन्गर ट्रीज़ होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हाइट वाले ट्रीज़ रहते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपना वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम डिटेलिंग देखें जो कि एक्स्ट्रा रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं ये रूट है, ठीक है, इस रूट को अगर मैं थोड़ा बहुत डिटेलिंग में समझाऊँ तो आप समझिए कि असल में जो आपकी रूट होती है, ठीक है, तो लेट से आप देखिए रूट को मैं यहाँ पे वर्टिकल है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बता रहा हूँ, तो ये आपका एक तरीके से रूट होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है आपका सेल, ठीक है। किस तरीके से ट्रांसमिट होता है वाटर वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके अलग अलग सेल लगे होते हैं, ठीक है। ये आपके 4 सेल होते हैं बेसिकली, और हर एक सेल में अपना एक वैक्यूल रहेगा, ये उसका वैक्यूल है, और एक न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। एक वैक्यूल है और एक न्यूक्लियस है, एक वैक्यूल है, एक न्यूक्लियस है, एक वैक्यूल है और एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और उसकी कुछ ना कुछ एक सेल वॉल रहेगी, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रहेगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेट से H2 का मॉलिक्यूल है, एक H2O का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से सबसे पहले इन सेल के नाम जानते हैं कि असल में ये सेल के क्या क्या नाम है। तो जो सबसे पहला सेल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो बेसिकली आपका काम करता है ताकि कि वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले इस सेल के अंदर आता है। उसके बाद ये वाला जो सेल है ये है आपका कॉर्टेक्स, इसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। ये बेसिकली मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस पेपर में अगर आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए आ गया 5-6 मार्क्स में और आप नहीं कर पा रहे, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है तो कर सकते हैं आप एक्सप्लेन, ठीक है। फिर आता है ये होता है आपका पेरीसाइकिल। ये आपके 4 तरीके के सेल है। तो असल में क्या होता है आपका जो H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल आपके रूट्स में जाता है, और रूट्स के थ्रू या तो वो यहाँ से साइटोप्लाज्म, आपको पता है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ट्रैवल कर करके एंड में आ गया, और एंड में यहाँ पे आपकी जुड़ी हुई रहती है, कौन सी वेसल जुड़ी रहेगी, जाइलम। जाइलम वेसल आपकी जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से वाटर यहाँ गया और वाटर ट्रांसमिट हो जाएगा ऊपर। तो जब हम अगर ये गैप की बात करें तो इस गैप का भी एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये गैप का नाम है जहाँ से बेसिकली आपका वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसमिट होता है। तो अब देखिए ये आपका क्या था, लेबलिंग कर लेते हैं, वैक्यूल, ठीक है। ये आपका वो रूट हेयर है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बनाया है, वैसे वर्टिकली भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका रूट हेयर है, और ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से वाटर ट्रांसमिट हो रहा है, अब ट्रांसमिट होने के उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि लेट से ये आपका रूट है,
और यहाँ पे आपके सेल है, 4 सेल है, ठीक है, और यहाँ पे वो जाइलम वेसल है। अब देखिए उसके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि वो या तो H2O यहाँ से सीधा इस रूट नोड में जाए और रूट नोड से सीधा सीधा ये साइटोप्लाज्म के थ्रू सेल के अंदर से यहाँ से जाकर सीधा ऊपर चला जाए। बट ये जो मेथड होता है, इस मेथड का नाम है सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ठीक है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट हम इसे कहते हैं। तो ये मूवमेंट अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म, अगर आप कोई भी चीज़ आप देखिए कि लेट से हवा में अगर मैं बोल रहा हूँ, तो हवा में अगर मैंने कोई चीज़ फेंकी, ठीक है, और हवा में जब मैंने फेंकी तो उस वहाँ पे वो चीज़ बहुत तेज़ जा रही है। बट अगर मैं वही चीज़ पानी में फेंकूँगा तो पानी में वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी उसकी स्पीड। तो उसी तरीके से साइटोप्लाज्म एक फुल ऑफ पानी है, तो पानी में जब मैं ट्रैवल करवा रहा हूँ तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड रहती है वाटर की वो स्लो रहती है। पानी तो हमें इमीडिएटली चाहिए, प्लांट को तो इमीडिएटली पानी चाहिए होता है, तो इसीलिए पानी उसको इमीडिएटली नहीं मिल पाएगा, तो स्पीड जो उसकी रहेगी वो कंपैरेटिवली फास्ट रहनी चाहिए। तो उसके लिए प्लांट क्या करता है, वो पानी दूसरे मूवमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि लेट से ये आपका रूट हेयर है, ये 4 सेल है आपके, ठीक है, ये 4 सेल है, ये आपका वो है, ये इनकी सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है वो, ये वाला मेथड यूज़ करता है। H2O क्या करता है आपका, सीधा पहले यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आया, अंदर आके वो सिंपल सेल वॉल से जाता है। अब सेल वॉल उसका खाली है, तो सेल वॉल के थ्रू वो कॉर्टेक्स, ये आपका क्या था, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ये था आपका कॉर्टेक्स, ये था आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स वगैरह से तो पास हो जाता है, बट जब ये कॉर्टेक्स वगैरह से पास हो जाता है, बट जब बात आती है एंडोडर्मिस में, तो एंडोडर्मिस में ना यहाँ पे एक वैक्सी सी लेयर रहती है, ठीक है, जो कि पानी को, क्या होता है आपको पता है, कोई भी वैक्स या फिर ऑयल अगर आप जब पानी से बोलेंगे तो पानी से वो टकराएगा, तो पानी से जैसे ही टकराता है तो वो उसे जाने नहीं देता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इस लेयर के बारे में लिख लेते हैं कि एंडोडर्मिस में ये जो लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं कैम्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, जो बनी किससे होती है, सोब्रियम से, जो कि वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। अब ये वैक्सी लेयर है। अब देखिए यहाँ पे जब पानी जा रहा है आपका, तो वैक्सी लेयर से तो पास करेगा नहीं, तो वो क्या करता है, वो आपका फिर सिनप्लास्ट मूवमेंट ही यूज़ कर लेता है। तो लास्ट में वो यहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में गिर जाता है, और साइटोप्लाज्म से फिर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से आपका जाइलम से ऊपर, ठीक है, तो वो ये वाला पाथ यूज़ कर लेता है। तो ये वाले पाथ को हम बोलते हैं, इस वाले पाथ का, अगर वो आपका मॉलिक्यूल ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है जब सेल वॉल से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली फास्ट जाएगा, क्योंकि सेल वॉल एक तरीके से ओपन है, यहाँ पे लिक्विड नहीं है। तो जब लिक्विड नहीं है तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कंपैरेटिवली फास्ट ट्रेवल करेंगे, और यहाँ पे एक बार बस उसे जाना पड़ रहा है, तो कंपैरेटिवली स्टार्टिंग से साइटोप्लाज्म से जाए तो उसके कंपैरिजन में फास्ट चलता है। तो ये होता है आपका हाइपोप्लास्ट मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये तो आपका था थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज का, आपका जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है कि आप ट्रांसपिरेशन किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट करवाता है और रूट प्रेशर किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, वो मैंने मैकेनिज़्म बता दिया है। नहीं समझ आया वापस देखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है कि असल में इसमें ये प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे वो लेयर है, जो लेयर मैंने नीचे बनाई है वो यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि अगर बाई चांस आपको और एक्स्ट्रा जानना है और एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये 2 तरीके के मूवमेंट वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ख़त्म हो जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम बेसिकली ट्रांसलोकेशन की, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, आपका सिंपल फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर, इन प्लांट्स, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से रहता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है, आप समझिएगा,
आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए होता क्या है, लेट से आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये आपका ट्री है और यहाँ पे लीफ थी। तो लीफ ने फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया और ये फूड आपका यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको फूड चाहिए यहाँ कहीं, यहाँ पे आपको फूड नीडेड है, ठीक है, फूड आपको चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले इस पोर्शन को मैं काट देता हूँ, ठीक है, इस पोर्शन को अगर मैं जूम आउट करके देखूँ तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये आपका वो स्टेम्प है, ठीक है, ये आपकी वो जगह जहाँ पे आपका फूड प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे रहती है आपकी दोनों वेसल्स, ये रहेगी जाइलम और ये रहेगी फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि आपका सिंपल डेड रहती है, तो इतने ज़्यादा सेल्स उसके प्रेजेंट नहीं है। साइड साइड में थोड़ा बहुत सेल वॉल प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? ताकि कि जो आपकी जाइलम वेसल है पूरी की पूरी डेड है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जाइलम। अब ये आपकी फ्लोएम है, ठीक है, ये आपकी फ्लोएम वेसल है। तो फ्लोएम का डायग्राम थोड़ा ऐसा सा होता है कि आपकी लाइव सेल्स भी रहते हैं इसमें, क्योंकि आपकी फ्लोएम अलाइव है, डेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ साइड साइड में, ये उसके लाइव सेल्स है जो वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये उसके लाइव सेल है। तो फ्लोएम इस तरीके से दिखती है। तो ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है। तो जब फूड की बारी आई, ठीक है, और ये वो जगह है जहाँ पे आपको फूड चाहिए, तो सबसे मेन बात है कि सबसे पहले फूड को आपको फ्लोएम में घुसाना है। तो फ्लोएम में कैसे घुसेगा? तो यहाँ पे वो वापस से एक्टिव प्रोसेस करता है। याद करिए एक्टिव प्रोसेस मैंने क्या बताया था। एक्टिव प्रोसेस होता है जब प्लांट अपनी एनर्जी यूटिलाइज करता है कोई चीज़ लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट ने अपनी एनर्जी दी कि भाई जितनी भी उसके पास जो एनर्जी थी वो उसने एनर्जी लगाई, ताकि कि जो फूड बना हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो फूड उसके अंदर फ्लोएम में आ सके। तो वो फूड आपका फ्लोएम में आ गया, ठीक है। अब जब फूड फ्लोएम में आ गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? एक्टिव प्रोसेस। प्लस ये आपका मेथड है, एक कौन सा मेथड है? इस मेथड को हम बोलते हैं लोडिंग। सबसे पहले आपने फूड को लोड कर दिया, किसमें? फ्लोएम में, ठीक है। अब जब आपने फ्लोएम में लोड कर दिया फूड को, तो आप देखिए यहाँ पे आपके फूड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपके फूड की बहुत सही कैपेसिटी बन चुकी है, फूड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पे आपका हायर कंसंट्रेशन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो फूड था वो सारा का सारा यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे हो चुका है लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बेसिकली फूड को ये पता होना चाहिए कि वो, अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ठीक है। कंपेनियन सेल तो बताएंगे, वो बात तो ठीक है, क्योंकि कंपेनियन सेल ही बताते हैं कि असल में उसे ऊपर जाना है नीचे जाना है। बट कंपेनियन सेल को कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि अब जैसे ही वो देखेगा कि भाई हायर कंसंट्रेशन यहाँ पर है, तो वो वापस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फूड फेंकेगा। तो ये तो फिर वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो प्लांट है उसने सारी की एनर्जी लगाई ताकि कि आपका जो फूड है वो आपके फ्लोएम में ट्रांसफ़र हो सके, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। और उस प्रोसेस को हमने नाम दिया लोडिंग। अब देखिए, तो सारा फूड वापस तो नहीं जाना चाहिए, तो यहीं पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे जाइलम काम करता है, जाइलम एक्ट करता है। जाइलम, अब देखिए जाइलम में वाटर है, वाटर प्लस मिनरल्स है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जाइलम फ्लोएम की बात करें तो वाटर मिनरल का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ पे वाटर मिनरल की हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत पानी आ जाता है एक तरीके से। अब देखिए, अगर आप देखा जाए तो अगर लेट से मैंने शुगर लिया है, ठीक है, मैंने बहुत सी शुगर ली, बट मैंने जो वाटर लिया, वाटर मैंने लेस लिया, तो क्या होगा? आपका जो शुगर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो कंपैरेटिवली गाढ़ा बनेगा, थिक बनेगा, मतलब हायर कंसंट्रेटेड बनेगा। वहीं अगर मैंने शुगर ली और वाटर मैंने बहुत ज़्यादा लिया, मोड़ लिया, तो आपका जो कंसंट्रेशन बनेगा वो इतना गाढ़ा नहीं बनेगा, थिक नहीं बनेगा, पतला सा बनेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से वाटर का यहाँ पे यही काम होता है कि वो उसकी जो हायर कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को बैलेंस कर दे। तो जैसे ही ये आता है तो ये कंसंट्रेशन आपकी हट जाती है, ठीक है। आपकी अब हायर कंसंट्रेशन नहीं है, अब आपकी लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब बट लोअर कंसंट्रेशन है, बट आपका फ्लोएम यहाँ से फूल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें आ चुकी है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे फूल के
उसके पास यहाँ पे है तो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब फूड है, आपका पानी है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से ये फूल चुका है। तो अब यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो लगाता है कि आपका प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। अब जब प्रेशर क्रिएट हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे फूड की कमी है, यहाँ पे आपको फूड नीडेड है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका लोअर प्रेशर है, तो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, तो लोअर प्रेशर की तरफ गया। उसके बाद जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे होगा आपका दूसरा मेथड, जिसको हम बोलेंगे अनलोडिंग। सिंपल, आपका अनलोड हो गया आपका सारा का सारा, और जिस भी पार्ट में फूड की नीड थी वहाँ पे आपका फूड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। होपफुली ये समझ आया होगा आपको, नहीं समझ आया तो वापस देखिए, ठीक है। आपका जो होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको वही एक्सप्लेन करना है कि वाटर और मिनरल जो मैंने समझाया अभी पिक्टोरियल, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है इन वर्ड्स, और डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। और 5 में, 5th वाले में आपको जिस तरीके से फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है उस चीज़ को वापस से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, पेज नंबर है 110, ठीक है। और एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपका पेज नंबर 113। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, और रिवाइज ज़रूर करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि आपको समझ एक बारी में ना आए, तो बार बार देखिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।